यीशु के नाम में लिखे से नखा सकंदना लबराशा सा रिबरी ही रिकेरी खा सकंदना नकाराशा सला रहा सकारा का बाबा रखा सकंदना लिखे से खेंदने लिबरेशन से लिखा रखा। इकरार करें खुदावन से कि मैं जो सुनूं सो गुना फलों को लिखे। इकरार करें खुदावन के हुजूर, खुद को कलाम में खुदावन के लिए तैयार करें। आपके पास टाइम है खुद को तैयार करने की। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 यीशु के नाम में खुदावन जितने इधर मौजूद हैं खुदावन, जितने मेरी आवाज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे सभी को तेरे कलाम खुदा के लिए मैं तैयार करता हूँ खुदावन। और तेरा बेटा यीशु नाम इनकी जिंदगियों में फलता जाए, फलता जाए और तरक्की करता जाए। इन जीसस नेम आमीन। स्पिरिट में खड़े नहीं, शरीर में आप सभी बैठ सकते हैं। यीशु मेरा प्यार है, हालेलुया। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि कौन चाहता है कि मैं पाक रूह से भरूं? कितने इस जगह पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मैं पाक रूह से भरूं? और बपतिस्मा कितनों ने लिया? जो पानी वाला बपतिस्मा होता है, जो डुबकी वाला जिसको बोलते हैं, वो कितनों ने लिया? जब बपतिस्मा की बात आती है, जब बपतिस्मा की बात आती है बाइबल में, तो खुदावंद यीशु मसीह, आप सब किसके फॉलोवर हैं? आप किसको फॉलो करते हैं? आप किसके पैरोकार हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। और जब बात यीशु मसीह की आती है तो उन्होंने, जब वो बपतिस्मा की बात आई तो वो खुद कामिल खुदा हैं। वो जो खुदा हैं वो कामिल इंसान बनकर आए। और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर, जो उन्होंने हमें बताया, जो जो काम उन्होंने किए, जिस तरह से प्रार्थना, जिस तरह से दुआ उन्होंने की, हम उसी पे चलने की कोशिश करते। हम उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर जब खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा थे तो उनको बपतिस्मा लेने की क्यों जरूरत है? जब खुदावंद यीशु मसीह खुद कामिल खुदा है तो उनको बपतिस्मा लेने की क्यों जरूरत है? और उन्होंने क्यों यूहन्ना से बपतिस्मा लिया? निकालिएगा मेरे साथ मत्ती उसका 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत। अभी कोई भी मुझे चलता फिरता नजर नहीं आना चाहिए। मत्ती 3 उसकी 13 से 17 आयत मैं पढ़ूंगा। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। क्या करने आया खुदावंद यीशु मसीह? बपतिस्मा लेने आया। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। क्या कहता है यूहन्ना? कि मैं तो खुद खुदावंद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने की ख्वाहिश रखता हूं। मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का आरजूमंद हूं, तो तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। अब आपको मैं बताता चलूं कि आपकी रास्तबाजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप पानी से बपतिस्मा नहीं लेते।
वो पैदा होने वाला मसा करना अलग चीज है। पर जब आप अपने होश में गुनाह को और आप जो है वो बदी को और जो अच्छा काम है उसको जानना शुरू करते हो, जब आपको पता चलता है कि नहीं भाई झूठ बोलना गुनाह है, जब आपको पता चलता है कि ये चीज ज़िना करना गुनाह है, आपको पता चलता है कि नहीं अगर ये चीज करूंगा तो ये गुनाह है, तब जब आप आजकल, पहले जब हम थे तब बोला जाता था कि 11 साल की उम्र में बच्चा मैच्योर होता, 12 साल की उम्र में, 11 से 12 साल की उम्र में बच्चा जो है वो मैच्योर होता है, उसको पता होता है कि ये गुनाह है और ये नहीं। पर अब मैं 3 साल के बच्चे को बच्चा नहीं मानता। अब का दौर ऐसा है कि मैं 3 साल के बच्चे को बच्चा नहीं मानता। वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इस तरह से पक्के पाँव के साथ पक्के पैराना झूठ बोलेगा कि तुसी सियाने बयाने सोचते रहे होगे कि कितों कि वाकई ये बच्चा झूठ बोल सकता है। अब जनरेशन जो है वो फास्ट हो चुकी है, अब जनरेशन जो है वो मैच्योर हो चुकी है। जो ये मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जो ये फोन देना बच्चों को शुरू करते हैं, इसकी वजह से जो अब बच्चे जो हैं वो पहले ही मैच्योर होना शुरू हो चुके। और खुदावंद यीशु मसीह ने इधर क्या कहा कि हमें इसी तरह से ही सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। इसका मतलब है कि बपतिस्मा के बगैर आपकी रास्तबाजी अधूरी है, आप खुद को रास्तबाज नहीं कह सकते। ठीक है, जो पैदा हुए ਉਹ मसा करना, और क्रिश्चियनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मसा करना है। पर ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਮਖਲੂਕ ਹੋ। आमीन आमीन। बपतिस्मा का मतलब है खुद को मार देना। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ बदन पानी ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ बदन ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ बदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ खुदा ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ खुदा ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਕਰਨਾ। अगर कोई गाल ਕੱਢ ਰਿਹਾ है, अगर कोई बुरा बोल रहा है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਧਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, पाकरू साडे अंदर उदों आंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बपतिस्मा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुद ਨੂੰ तरक कर देने। पाकरू पहले हमारे साथ है, पर बपतिस्मा लेने से हम पर मोहर हो जाती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बेटा है, ये खुदावंद यीशु मसीह की बेटी है, इसको शैतान हाथ नहीं लगा। बपतिस्मा ले लिया, ईमान ना लिया, खुदा तुहाडे नाल है। बपतिस्मा लिया, पाकरू तुहाडे उत्ते उतर चुकिया। पर कैसे, किस तरह? बपतिस्मा किस तरह से लिया? बपतिस्मा तो हम लेने के लिए तैयार हो गए, पर हमने फिर वही चीज सोची, कोई नहीं बपतिस्मा ले लिया, चल कोई नहीं, कोई 2 पैग ही ने ना ला लांगे,
फिर की हो जाना, माफी मांग लांगे। फिर पाक रू मेरे अजीजों आपके अंदर कोई नहीं है। झूठी है ना यार, कोई गल नहीं, चलदा है दुनियादारी। फिर भी पाक रू तुहाडे तो रंजीदा। बपतिस्मा आपकी रास्तबाजी को पूरा करता, और अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार करेंगे। अगर आप पानी से बपतिस्मा नहीं लेते तो खुदावंद यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार करेंगे, क्योंकि बगैर बपतिस्मा के हम उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। ट्रेन से तुसी टिकट तो बगैर बैठ सकते हो, चलो ट्रेन से चलो आजकल 2 नंबरी चलती है, चलो छुप छुप जानी। एरोप्लेन में जो प्लेन है, जो जहाज है, क्या उसमें आप विदाउट पासपोर्ट आप उसमें एंटर कर सकते हो? पासपोर्ट तो बगैर तुसी सिक्योरिटी क्रॉस कर सकते हो, टिकट तो बगैर तुसी प्लेन से एंटर कर सकते हो। और ये जो बपतिस्मा है, ये ऊपर खुदावंद की बादशाही की टिकट है। पर अगर आप इस टिकट को नहीं लेते, अगर आप अपना पासपोर्ट हेवनली नहीं बनाते, अगर आप अपना पासपोर्ट उस बादशाही के लिए नहीं बनवाते, तो आप मेरे अजीजों खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो रूह बचाई नहीं गई, वो रूह खुदा के लिए तैयार नहीं। खुदा जब आए तो वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं। फिर हम कहेंगे, फिर जो बपतिस्मा नहीं लेते बाद में वो कहेंगे, और कई जिन्होंने बपतिस्मा लिया पर पुरानी जिंदगी नहीं छड़ी, पुरानी जिंदगी नहीं छड़ी, तो फिर भी बपतिस्मा लैके भी खुदा नूं भी धोखे च रखा। तो कहणगे, वो भी कहणगे उत्थे ते जिन्होंने नहीं लिया भी, ऐ खुदा मैं तो चर्च जाता रहा, खुदावंद मैं तो तेरी सेवा करता रहा, खुदा मैं तेरे घर में आता रहा, मैंने झाड़ू लगाए, मैंने चर्च की सेवा की, मैंने चर्च को ये चीजें लेके दी, मैंने चर्च की खिदमत की, मैं चर्च में बोता रहा खुदा। पर खुदावंद कहेंगे तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं। तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। तो क्या किसी को सुनना है कि खुदावंद आपसे कहें कि मैं तुझे नहीं जानता? मैं किसी और चीज से आपको नहीं समझा रहा, मैं किसी और चीज से आपको नहीं बता रहा। ये बाइबल और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। आमीन आमीन। और यीशु बपतिस्मा लेकर फील्ड 4 पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन, जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। ऐसी भी ओदे प्यारे बेटियां बेटे, ऐसी भी ओदे वर्गा बनना चाहते। पर बात यह है कि मसीही जिंदगी आसान नहीं है मेरे दोस्तों, मसीही जिंदगी आसान नहीं है मेरे अजीजों। क्यों? मसीही जिंदगी का ये है, जब आपने अपनी जिंदगी को तर्क कर दिया, आपको अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ी, तानू संगती छड्डनी पैनी, तानू दोस्ती छड्डनी पैनी। जेड़ी जुबान तुहाडी स्पिरिट नू डिस्टर्ब करदी है, जेड़ी जुबान तुहाडी स्पिरिट च गंदियां चीज़ां नू भेजदी है, जिहदी वजह तो तुहाडी स्पिरिट गंदी चीज़ कैरी करदी, वो संगती छड्डनी पैनी, गालां वाले दोस्त छड्डने पैने, झूठ बोलने वाली संगती छड्डनी पैनी, दोस्त छड्डने पैने, सहेलियां छड्डनियां पैणियां। जेड़ी चीज कलाम चो आउट है वो चीज नू छड्डना पैना, पार्टीज मिस करनियां पैणियां, शादियां ते नहीं जाना पैना। मसीह बंदा उस शादी ते नहीं जा सकता जिथे गाने बजदे,
मसीह बंदा उस पार्टी ते नहीं जा सकता जिथे गाने बजते हैं। मसीह लाइफ जो है वो बाउंड्रीज वाली लाइफ है। वो आपके चौगिर्द एक दायरा बनाती है और आपको उसी दायरे में रहना पड़ता है। और जो इस दायरे में से होकर गुजर जाता है, जो इस दायरे में मेरा भी सब कुछ है, मेरे भी सभी दोस्त थे, मेरा भी सभी कुछ था, पर जब खुदावंद ने चुना, अपना दायरा समझ में आया कि भाई नहीं, अभी फजूल का उठना बैठना नहीं है, शादी पे जिधर सॉन्ग्स हैं नहीं जाना, अगर किसी शादी पे जाना है तो शर्त यह है कि उधर इबादत हो, कंडीशन ये है कि उधर इबादत हो, और इबादत में ही जाना, और इबादत के माहौल में ही जाना। बर्थडे पार्टीज पे नहीं जाना, गाने नहीं सुनने, मूवीज नहीं देखनी। पहले पहले बंदे को लगता है कि नहीं मैं तो बहुत कैन छड़ांगा, पर खुदा का प्यार ऐसा अनमोल है कि जब वो आपको अपने अंदर लेता है, जब वो आपको अपना प्यार आपके ऊपर ढेलता है, जब आपको अपने गले से लगा लेता है, तो वही दायरा आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, वही दायरा आपकी सुकून की जगह बन जाती है, जिसको लोग कहते हैं कि इनके ऊपर बंदिशें हैं, पर वही दायरा मेरे अजीजों आपके लिए सुकूनत की जगह बन जाता है। हालेलुया, आमीन। अपने अपने दायरे में रहकर पाकीज़गी में रास्तबाजी को पूरा करना। आइए मेरे साथ निकालिएगा अमाल उसका 9, अमाल उसका 19, उसकी 4 और 5 और 6। ये इफिसस की कलीसिया की बात मैं कर रहा हूं, जो अभी मैं आपको रेफरेंस पढ़ने लगा हूं। पलूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। पलूस ने ये कहा, पर पलूस ने उससे पहले पूछा कुछ। उसने पहले क्या पूछा? पलूस ने पूछा, तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? ये मेरे अजीजों, ये पलूस का सवाल है जो उसने इफिसस की कलीसिया से किया। क्या ईमान लाते हुए तुमने रूहुल कुदस को पाया? जब ईमान लाते हैं तो ये जरूर है कि रूहुल कुदस हमें मिलना। और आज का दिन आप सभी के ऊपर खुदा का रूह नाजिल होगा। आमीन, आमीन, आमीन। उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अभी मैं ये रेफरेंस पढ़ने का मतलब ये है कि ये बात, अगर वो रेफरेंस पढ़े और ये रेफरेंस पढ़े तो ये दो चीजें, पर हैं पढ़ने में ये दो चीजें हैं, पर है ये एक। और कई बंदे होंदे ने ना, बाइबल पढ़ी ते हुंदी है पर ओदी गहराई दे विच नहीं गए, ते उन्हां नूं अगर वो रेफरेंस दो ना तुसी कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, ते को कह देंदे ने नहीं खुदा ने तेरे को क्या सी मैं रूह ना ते आके ना बपतिस्मा दा। तो उनके लिए आगे रेफरेंस है ताकि आपको पता हो, अगर आपसे भी कोई ये सवाल करे तो आप उनको आंसर देने वाले हो। आमीन। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ। की बपतिस्मा लिया? इत्थे भी उन्होंने वही बपतिस्मा लिया। पहला बपतिस्मा की लिया उन्होंने? यूहन्ना के नाम का लिया। पर बात चुकी कीता, जो पलूस आया, पलूस ने उन्होंने बपतिस्मा दिता। उन्होंने बपतिस्मा दिता ते जो हाथ रखिया ते रूहुल कुदस उन्हां ते नाजिल होया।
मैं आपके साथ आज एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा ये बपतिस्मा के हवाले से। मैं 2 या 3 आपके साथ टीम में से एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा जिन्होंने बपतिस्मा लिया, और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तो जब पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया, बताने का मतलब ये है, आग और रूह का बपतिस्मा भी तभी मिलता है जब आप अपनी जिंदगी को तर्क करते। जिदों अपने आप ਨੂੰ पानी से मारना है तो जिंदा होना। खुदावंद यीशु मसीह को पूछा है ना किसी ने कि किस तरह नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सी कि जरूरी है कि तुसी नवे सिरे तो पैदा हो। तो एक बंदे ने सवाल किया सी कि किस तरह ऐसी नवे सिरे, क्या की मां दे पेट तो दोबारा पैदा होंगे? और वो नया सिरा से पैदा होना वो ये चीज है, जब आप पानी में आपको अंदर डाला जाता है तो आप दुनिया में से आप खुद को मार देते हो, और जब आप उठते हो तो आप मसीह में नई मखलूक होते हो, और आप एक नई मखलूक और नए सिरे से मसीह में पैदा होते हो, और मसीह आपकी चट्टान होता है, और मसीह तब आपका खुदा होता है, और तब आपका वो पालनहार होता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, अगर तो आपको उस बादशाही में, उस अब्दी मकानों में जो खुदावंद आपसे वादा करके गया, उसमें दाखिल होना है, तो आपको तो फिर तो जेड़ा ना परदोस का पासपोर्ट बनवाना पड़ा, फिर तानू टिकट लैनी पड़ी। पर अगर वो टिकट तुसी नहीं लैनी, अगर पासपोर्ट ही नहीं बनवाना, तो फिर तुसी कंज उड़ के जा सकते हो। सवाल फिर वो आता है कि क्या मसीह आपको जानता है? क्या मसीह हमें जानता है? पौलुस खुद भी ये कहता है खुदा इन्नियां रूहां मैं बचा लिया, इन्नियां रूहां मैं बचा लिया, इन्नियां कलीसियां मैं खड़ियां कर दी, पर ऐ ही ना होए खुदा के मेरा ही नाम किताबे हयात से लिखा ना मैंने। तो मेरे अजीजों, अभी वक्त है कि आपके पास अभी टाइम है, ये ना हो कि मसीह जो दुल्हा है वो आ जाए और आप उन सुस्त कवारियों की तरह बाद में उस ज़ियाफत में, उस भरा के ज़ियाफत में शामिल होने से बाहर रह जाए। तो आपके पास वक्त है, अभी आपके पास टाइम है, मसीह आने वाला है, वक्त करीब है, क्योंकि आप सभी हालात देख रहे हैं। कोई भी हालात जो है वो आपको उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से पहले आपने जिंदगी गुजारी। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। मुबारक है वो सब लोग जो मेरे सबब से सताए जाएंगे और तरह तरह की आजमाइशों में पड़ेंगे। हम मुबारक हैं, और हमें ये आखिर तक सहना है। हम मसीही हैं, हम किसी का जवाब नहीं देते, हम किसी से लड़ते नहीं, हम किसी को मारते नहीं, पर हम चुप करके अपना फैसला खुदा पर डालते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी बाबरकत है। आमीन। तो कौन कौन आज रूहुल कुदस से भरने को तैयार है, और कौन कौन है जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? जो खुद को तैयार करना चाहता है आज कि वो बपतिस्मा ले, और आपको टाइम दिया जाएगा जो चर्च की तरफ से होगा, और उस वक्त में आपको बपतिस्मा देने के लिए लेके जाया जाएगा। आप अपने नाम लिखवा सकते हैं, और जैसे ही कुछ लोग बनते हैं, कोई 3 या 4 होते हैं, तो हम चलेंगे बपतिस्मा देने के लिए। यही कोई इसी वीक में, जो नेक्स्ट वीक है, इस नेक्स्ट वीक में हम बैप्टिज्म्स करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, और जितनों ने नहीं लिया आप सभी उनको गाइड करेंगे वो बपतिस्मा लें, और जितने आपके घर से अभी बपतिस्मा नहीं लिया हुआ जितनों ने,
उनको आप गाइड करें कि वो बपतिस्मा लें और उनको तैयार करें ताकि खुदावंद के तुसी ते चले जाना, उन्होंने भी नाल लैके जाओ। आप ते जाना, नाल दूसरों का भी हाथ फाड़ के लैके जाना। खुद को इस तरह से करो कि आप दूसरों के बचाने का सबब बनो। आमीन, हालेलुया। तो आप सभी के पास अभी वक्त है, उठ जाएं, सभी अपने कदमों पर खड़े हों और अपने आप को खाली कर दें। जो वर्शिप कर रहे थे वो ऊपर आए।